नमस्कार, आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में पीएम के ऊपर ही दर्ज हुआ FIR। वाराणसी के लंका थाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दर्ज हुआ है FIR। जहां एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां पर राफेल दस्तावेज गायब होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विपक्षियों ने FIR दर्ज करवाई है। राफेल मामले की फाइल रक्षा मंत्रालय से चोरी हुई, जिसको 6 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन ने बताया कि जो देश की सुरक्षा पर सवाल उठता है। रक्षा मंत्रालय से राफेल की फाइल चोरी होने का कारण प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व दायित्व के अंतर्गत निश्चित रूप से दंड के अनुभागी हैं। अनुच्छेद 75 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और समस्त मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। समस्त मंत्री प्रधानमंत्री के अनुरूप कार्य करते हैं तो रक्षा मंत्रालय से गोपनीय दस्तावेज चोरी होना प्रधानमंत्री के प्रतिनिधित्व का दायित्व बनता है। इस आधार पर प्रधानमंत्री के ऊपर सिविल और मामले बनते हैं। यदि रक्षा मंत्रालय से राफेल फाइल गायब हुई है तो प्रधानमंत्री के कार्यालय से फाइल गायब होना तो ये चोरी का मामला है। संयुक्त दायित्व और प्रतिनिधित्व के द्वारा प्रधानमंत्री पर चोरी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अनुच्छेद 78 के अधीन राफेल दस्तावेज की जानकारी संसद के सदन में अर्थात राष्ट्रपति को भी जानकारी नहीं दिया गया, ना ही JPC के सामने ही आए, जो अनुच्छेद 75(3) के तहत असंवैधानिक अपराध है। वहीं अनुच्छेद 116, 117 के तहत भी एक उपधारा है। फिर भी फाइल ऑफिशियल कॉन्फिडेंस एक्ट का भी उल्लंघन है। इसके तहत जो दस्तावेज पब्लिक डोमेन में राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत नहीं आ सकता, उसका गायब होना, चोरी होना न्याय भंग का अपराध है। कराया गया तो अगर उसकी वो उपलब्धि लेते हैं, अगर नुकसान होता है उसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ ये कहना है कि लगातार हम लोग जब इस बात को कह रहे थे, अभी हिंदुस्तान के जाने माने पेपर में जिसके वरिष्ठ संपादक उनके नाम लगातार फरवरी से दे रहे हैं, एनराम साहब हिंदू के, उसमें लगातार उन्होंने पूरी बातें राफेल पे बात की। जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पे आने के होते हैं तो उसके 10 दिन पूर्व अनिल अंबानी, जिनको फायदा पहुंचाया गया था, वो फ्रांस के रक्षा मंत्री से मिलते हैं और मिलने के पहले हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि फाइल रक्षा मंत्रालय से नरेंद्र मोदी की सहमति से इसको चोरी कराई गई। अब उसका कारण आप जान जाएं कि संसद में आर्टिकल 78, आर्टिकल 75(3), आर्टिकल 116 और 117 के तहत चर्चा तक नहीं कराई जाती। राष्ट्रपति को विश्वास में लेकर के कभी इसके JPC नहीं दी गई, कभी तो जो CAG की रिपोर्ट जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, इसीलिए पुनर्याचिका दाखिल की गई, जिसके प्रशांत भूषण सारे लोग हैं। तो आज विषय ये बन रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो अब ये स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री जी खा ही नहीं रहे हैं, अपने लोगों को भरपेट खिला भी रहे हैं। और हम लोग दावा कह रहे हैं कि उनके बैनर देखिए टंगे हुए हैं, वो लिखे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी हैं तो फाइल की चोरी मुमकिन है। और इसके तहत लंका थाने पे आज संयुक्त विपक्ष ने ये जो हमने चोरी का मुकदमा, क्योंकि एक काशीवासी ने, पूरे देश का सम्मानित नागरिक आज शर्मिंदा महसूस कर रहा है और सीमा पर हमारे जवान वो शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल दस्तावेज को चोरी कराने के लिए हम लोग चोरी का मुकदमा दर्ज कराए हैं और यहाँ पे थानाध्यक्ष महोदय ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। और अगर ये कार्रवाई नहीं रुकती है तो हम इसमें न्यायालय तक भी जाएंगे, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी चोर है, चौकीदार चोर है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।